हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ क्लासेस ऑनलाइन। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने यांत्रिकी के मोस्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि दूध मथने पर क्रीम का अलग हो जाना किसका कारण होता है। तो दूध को मथने पर क्रीम का अलग हो जाना अपकेंद्र बल के कारण होता है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि अपकेंद्र बल एक कैसा बल होता है, आभासी बल होता है जो केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और कम द्रव्यमान वाली एक टेनिस बॉल समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, यहाँ बात सिंपल सी की जा रही है कि एक ज्यादा द्रव्यमान का पिंड है और एक कम द्रव्यमान का पिंड है, दोनों को सेम वेग से फेंका जाता है। ठीक है दोस्तों, सेम वेग से फेंका जाता है। तो उन्हें रोकने के लिए किसमें ज्यादा बल की आवश्यकता होगी और किसमें कम बल की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, बल डिपेंड करता है द्रव्यमान पर। जिसका जितना द्रव्यमान होता है उसे रोकने के लिए उतने ही बल की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, क्रिकेट की बॉल का यहाँ द्रव्यमान ज्यादा है तो इसे रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहाड़ों पर जल का तापमान बनता नहीं है, यहाँ है पहाड़ों पर जल कम तापमान पर वाष्पीकृत हो जाता है। क्योंकि वाष्पीकृत हो जाता है या उबल जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। ठीक है दोस्तों, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। दोस्तों, वायुदाब के घटने के साथ जल का क्वथनांक घट जाता है और यह 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है। क्योंकि तो दोस्तों, क्योंकि भीतर के जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। और ये बढ़ता क्यों है, क्योंकि अगर हम प्रेशर कुकर में वायुदाब की बात करते हैं तो प्रेशर कुकर में वायुदाब बाहरी कमरे के वायुदाब से लगभग 2 गुना हो जाता है और इस कारण कुकर के भीतर का जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और अधिक उष्मा के कारण प्रेशर कुकर में जल्दी भोजन पक जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक उपग्रह की परिक्रमण अवधि क्या होती है। तो दोस्तों, तुल्यकालिक उपग्रह क्या होते हैं, जो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं, वो तुल्यकालिक उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तुल्यकालिक उपग्रह की जो परिक्रमण अवधि होती है वो पृथ्वी की घूर्णन अवधि के बराबर होती है, यानी कि 24 घंटे होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों, इसकी ऊंचाई मैंने बताया अभी आपको 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। दोस्तों, एक गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, गुरुत्वीय त्वरण की बात पूछ रहा है यहाँ, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, स्मॉल जी जो होता है, स्मॉल जी। तो दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण सबसे कम होता है। क्योंकि देखिए, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी के ध्रुव पर वस्तु का भार अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, भार ही गुरुत्वीय त्वरण होता है। यह परिवर्तन पृथ्वी की आकृति तथा पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन के परिणाम के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकने का क्या कारण होता है। तो दोस्तों, आसंजक बल का अभाव। इसका कारण क्या होता है, आसंजक बल का अभाव। दोस्तों, दो तरह के हमारे बल होते हैं, एक आसंजक बल होता है और एक क्या होता है, सहसंजक बल। ठीक है दोस्तों, आसंजक और सहसंजक बल, जो दो तरह के हमारे बल होते हैं। तो आसंजक बल होता है दो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल, और सहसंजक होता है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल। तो दोस्तों, पानी की अगर हम बात करते हैं तो पानी की बूंदों तथा तेलीय पृष्ठ के अणुओं के आसंजक बल का मान पानी के अणुओं के मध्य सहसंजक बल से कम होता है, इसीलिए वो पानी में चिपकने नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश का बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण होता है। तो दोस्तों, इसका कारण पृष्ठ तनाव होता है। क्या कारण होता है इसका, पृष्ठ तनाव। क्योंकि पानी के अणुओं के बीच सहसंजक बल कार्य करता है और यह बल इतना होता है कि वो ब्रश के जो ब्रसल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको अब चिपका देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों, फाउंटेन पेन केशिका क्रिया पर काम करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि वर्षा की बूंदों का आकार
गोलाकार किस कारण होता है? तो दोस्तों वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और दोस्तों पृष्ठ तनाव वह द्रवों का वह गुण होता है जो उन्हें कम क्षेत्रफल में रहने के लिए मजबूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव अणुओं के बीच सहसंजक बल के कारण पैदा होता है। ठीक है दोस्तों, अणुओं के बीच सहसंजक बल के कारण। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जो शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तब पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव घट जाता है। पृष्ठ तनाव घट जाता है इसी कारण से जल कपड़ों के अंदर तक जाकर सफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। तो दोस्तों घड़ी की स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है क्योंकि वह उसकी स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए। वर्तुल गति मतलब वृत्तीय गति में किस तरफ झुकना चाहिए? तो दोस्तों साइकिल चालक को वृत्तीय गति में केंद्र की तरफ झुक जाना चाहिए। क्यों झुक जाना चाहिए? क्योंकि उसे गुरुत्व केंद्र को संतुलित करना होता है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र को संतुलित करने के लिए उसे केंद्र की तरफ झुक जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो दोस्तों वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति समान वेग और परिवर्तित त्वरण नहीं। यहां हम देखते हैं समान चाल और समान वेग। दोस्तों अगर कोई वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है एक समान चाल से, तो दोस्तों उसकी चाल तो एक समान रहेगी लेकिन वेग उसका निरंतर परिवर्तित होगा, क्योंकि हर बिंदु पर दिशा बदल जाती है और दिशा बदलते ही वेग हमारा बदल जाता है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा कि समान चाल और परिवर्ती वेग। ठीक है, क्योंकि वेग क्या होगा? बदलेगा। ये वेग नहीं है, वेग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊर्जा की इकाई नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों न्यूटन मीटर ऊर्जा की इकाई है, जूल भी ऊर्जा की इकाई है, वाट सेकंड भी ऊर्जा की इकाई है, और ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ऊर्जा की इकाई नहीं है। क्योंकि दोस्तों किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बार किसका मात्रक होता है? तो दोस्तों बार दाब का मात्रक होता है। ठीक है, और एक बार की अगर हम बात करते हैं तो एक बार बराबर 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, पास्कल भी दाब का ही मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती हैं? तो दोस्तों द्रव चालित मशीनें पास्कल के सिद्धांत पर काम करती हैं। नेक्स्ट है, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कैसा होता है? तो दोस्तों मैंने बताया था कि जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो उस टाइम पे हमें भारहीनता का अनुभव होता है, यानी कि शून्य भार होगा। ठीक है दोस्तों, तो मुक्त रूप से गिर रही वस्तु में शून्य भार हमें प्रतीत होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है? तो दोस्तों वस्तु का संवेग जो P = होता है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि m × v। तो दोस्तों इन्हीं कारणों पर ये निर्भर करेगा, m द्रव्यमान और वेग पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु के द्रव्यमान पर भी और वस्तु के वेग पर भी, A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों सदिश राशियां वे होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, लेकिन अदिश राशियां वे होती हैं जिनमें परिमाण होता है केवल दिशा नहीं होती। तो इसमें हमसे पूछा गया कि सदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश राशि हमें बतानी है। तो दोस्तों आवेग सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, बल आघूर्ण भी सदिश राशि है, और गति क्या है? गति एक अदिश राशि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गति। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है। 48 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अदिश राशि चुनिए। अदिश राशि हमें चुननी है, तो दोस्तों ऊर्जा एक अदिश राशि है। क्या है? ऊर्जा अदिश राशि है। संवेग, बल और आघूर्ण ये सब सदिश राशियां हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं क्या कहलाते हैं? तो घर्षण कम करने वाले पदार्थ स्नेहक कहलाते हैं। स्नेहक या लुब्रिकेंट्स इनको इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे तेल और ग्रीस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हम इसका सीरीज का डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की अवस्था में परिवर्तन आता है? तो दोस्तों संपर्क बल की अगर हम बात करते हैं तो गति अवस्था में उनकी परिवर्तन आता है घर्षण बल के कारण। ठीक है दोस्तों, घर्षण बल के कारण। और दोस्तों अगर ये घर्षण बल द्रवों में बात करते हैं तो द्रवों में जो घर्षण बल होता है उसे घर्षण नहीं कर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कर्षण बल बोलते हैं। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।